नमस्कार। कभी सोचा है कि बचपन की कोई एक याद क्या वो सच में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है? आज हम दो ऐसी ही औरतों की कहानियों की दुनिया में चलेंगे जिनकी जिंदगी बस एक बचपन के अनुभव ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानियां हैं भेदभाव की और उसके खिलाफ उठ खड़े होने वाले साहस की। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक हकीकत है। आज हम जिन दो लेखिकाओं की बात करने वाले हैं ना, उनकी दुनियाएं तो बहुत अलग थीं, लेकिन उनके बचपन का बस एक पल, एक ऐसा पल था जिसने उनकी पहचान पर एक गहरी छाप छोड़ दी। तो चलिए उन पलों को जरा करीब से महसूस करते हैं। तो ये है जितकला सा, एक नेटिव अमेरिकन लेखिका, और दूसरी तरफ है बामा, एक तमिल दलित लेखिका। अब देखिए, दोनों के बीच सदियों का फासला है, महाद्वीपों की दूरी है, लेकिन उनकी आत्मा में एक ही आग जल रही थी। और वो आग थी अपनी संस्कृति और अपने सम्मान को बचाने की जिद। अब उन घटनाओं पर पहुंचने से पहले जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दोनों किस तरह की दुनिया में पली बढ़ीं। क्योंकि एक तरफ तो आज़ादी थी और दूसरी तरफ थी एक ऐसी दुनिया जो नियमों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। जितकलासा के लिए बोर्डिंग स्कूल जाना एक झटके की तरह था। सोचिए, अपने घर की खुली हवा, वो आज़ादी, उससे कोसों दूर उनका स्वागत एक ऐसी दुनिया ने किया जहां हर आवाज कानों में चुभती थी, हर नियम एक जंजीर जैसा था। उन्हें लगा जैसे उनकी पहचान को ही एक शोरगुल में कैद कर दिया गया हो। और अब जितकलासा की उस दुनिया से निकलकर चलते हैं बामा की गली में। एकदम अलग माहौल। यहाँ तो जैसे जिंदगी का मेला लगा हुआ था। कहीं बंदर नाच रहे हैं, कहीं मिठाइयों की खुशबू आ रही है, नुक्कड़ नाटक का शोर है। हर पल कुछ नया हो रहा है, एक नई कहानी बन रही है। सच कहूं तो ये वो दुनिया थी जहां बचपन हर रंग में सांस ले रहा था। लेकिन इन दोनों ही अलग अलग बचपन की कहानियों में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दुनिया का जुल्म सीधा उनकी पहचान पर हमला करता है। ये वो पल थे जब मासूमियत चकनाचूर हो जाती है। जितकलासा के लोगों के लिए लंबे बाल सिर्फ बाल नहीं थे, नहीं, वो उनकी पहचान थे, उनकी बहादुरी का सबूत, उनकी आत्मा का एक हिस्सा। उनके कल्चर में छोटे बाल तो बस दो ही तरह के लोग रखते थे, या तो कायर या फिर वो जो किसी का मातम मना रहे हों। तो जरा सोचिए, जब जितकलासा को पता चला कि स्कूल उनके बाल काटना चाहता है, तो उनके लिए ये सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था, ये सीधा उनकी आत्मा पर हमला था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी पहचान बचाने के लिए उन्होंने अंधेरे में छिपकर बगावत का पहला कदम उठाया। लेकिन उनका ये छोटा सा विद्रोह बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। उन्हें ढूंढ निकाला गया, घसीटते हुए ले जाया गया और एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया। और फिर उन्होंने अपनी गर्दन पर कैंची की वो ठंडी ब्लेड महसूस की। उस वक्त सिर्फ बाल नहीं कट रहे थे, उनकी पहचान, उनकी आज़ादी, सब कुछ काटा जा रहा था। चलिए अब वापस बामा की दुनिया में लौटते हैं। एक दिन उन्होंने रास्ते में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी हंसी ही छूट गई। एक बड़े बुजुर्ग थे जो खाने का एक पैकेट उसे सीधे हाथ से नहीं बल्कि डोरी से पकड़कर ले जा रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई खतरनाक चीज हो। लेकिन उस हंसी के पीछे एक बहुत ही कड़वी और अपमानजनक सच्चाई छिपी थी। वो थी छुआछूत। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो मानती है कि कुछ जातियों के लोग अशुद्ध होते हैं और अगर वो किसी चीज को छू लें तो ऊंची जाति के लोग अपवित्र हो जाएंगे। वो बुजुर्ग उस पैकेट को इसलिए नहीं छू रहे थे क्योंकि वो किसी ऊंची जाति के इंसान के लिए था। और बस यहीं पर दोनों कहानियों में मासूमियत का पर्दा हट जाता है। एक पल पहले जो हंसी थी, जो विद्रोह था, वो अब दुनिया की कड़वी सच्चाई की दर्दनाक समझ में बदल जाता है। बाल कटने के बाद जितकलासा ने जो महसूस किया वो सिर्फ हार नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा था। उन्होंने लिखा, उस पल मैंने अपनी आत्मा खो दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अब इंसान है ही नहीं बल्कि कोई जानवर है जिसे एक चरवाहा अपनी मर्जी से कहीं भी हाँक रहा है। ये सरासर उनकी इंसानियत का अपमान था। उधर जब बामा ने घर आकर ये मजेदार किस्सा अपने बड़े भाई को सुनाया तो उनकी हंसी एक पल में गायब हो गई। जब भाई ने उन्हें असली वजह बताई तो वो हंसी पहले उदासी में बदली और फिर एक गहरे उबलते हुए गुस्से में। उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई मजाक नहीं था, वो उनके अपने लोगों का अपमान था। लेकिन रुकिए, अपमान की ये कहानियां यहीं पर खत्म नहीं होती।
असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये दर्दनाक अनुभव उनका अंत नहीं थे, बल्कि ये तो विद्रोह के उन बीजों की तरह थे जो बस जमीन के अंदर से फूटने की तैयारी कर रहे थे। बामा के उस गुस्से को उनके भाई ने एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, देखो, हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, इसलिए कोई हमारी इज्जत नहीं करता, लेकिन अगर हम पढ़ें, आगे बढ़ें, तो हम इन सारे अपमानों को उठाकर फेंक सकते हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये आज़ादी का एक नक्शा था। और भाई के इन शब्दों ने बामा के अंदर जैसे एक आग लगा दी। उन्होंने अपनी सारी ताकत, अपना सारा का सारा गुस्सा, सब कुछ पढ़ाई में झोंक दिया। वो एक जुनून में पागलों की तरह पढ़ती थी। और जब वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई, तो ये सिर्फ एक अकादमिक जीत नहीं थी, ये उस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। तो ज़ितकला साओ बामा की ये कहानियाँ हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। देखिए, अन्याय हमेशा बड़े बड़े अत्याचारों की शक्ल में नहीं होता। कभी कभी वो बहुत छोटी छोटी मामूली सी दिखने वाली बातों में छिपा होता है, जिन्हें हम रोज़ देखते हैं पर शायद देखना भूल जाते हैं। शायद हम सबको एक पल रुककर सोचना चाहिए, हमारी अपनी दुनिया में ऐसा कौन सा अन्याय है जिसे हमने अनदेखा करना सीख लिया है।